हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक स्पेशल पिका कार्ड रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल, जो लोग भी अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कब कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। सो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है और इट्स अ जनरल रीडिंग, सो मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड ऑल अदर रीडिंग्स एंड मंथली रीडिंग्स ऑल्सो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 we have this rose quartz, and for pile number 2 we have this amethyst stone, right? Pile 1 and pile 2। आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए एंड चूज़ कर सकते हैं अपनी पाइल 1, पाइल 2। एंड जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, इसका राइट वे क्या होता है कि जिस पाइल के साथ आप इंस्टेंटली कनेक्ट करें वो पाइल आपकी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 से, कि क्या आपके पार्टनर आपको जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे या नहीं। आज की रीडिंग में हम देखते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, आपके जो पार्टनर है, देखिए आप लोगों का जो बॉन्ड है ना, वी हैव लवर्स एंड वी हैव टेम्परेंस। सो बैलेंस लाना चाहते हैं आपके जो पार्टनर हैं, लाइक आपके लिए अच्छा सोचते हैं, राइट? बट मे बी हो सकता है देयर इज़ लाइक फैमिली इश्यूज, मे बी देयर इज लाइक हो सकता है मदर की वजह से कोई यहाँ पे लाइक हो सकता है कि कोई सोच रहा हो, कोई ओवर थिंक कर रहा हो, किसी की फैमिली में कोई इश्यूज हो, राइट? और मे बी एन अर्थ साइन यू आर डीलिंग विद, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और हो सकता है कि वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस है हमारे पास, राइट? और हो सकता है कि यस, एक्वेरियस काफ़ी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, बट खैर साइंस कोई भी हो सकते हैं। बट द थिंग इज, आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, पास्ट लाइफ, लाइक आप दोनों एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना, जानते हो, या एक दूसरे का आपका सोल कनेक्शन है। सो देयर इज समथिंग, उनकी लाइफ में कुछ है, बैलेंस करना चाहते हैं, आपको रीच आउट तो करना चाहते हैं, बेसिकली बैलेंस लाना चाहते हैं, राइट? सिचुएशन में कुछ भी है। जैसा कि मैंने बोला कि थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकता है कि उनकी लाइफ में उनकी फैमिली को लेके कोई इश्यूज आ रहे हो, या हो सकता है आप लोगों की फैमिली ना मान रही हो जिसकी वजह से आप लोग दूरी पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, राइट? तो आपके जो पार्टनर है ना, वो इस सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ों को, कुछ भी जो भी चल रहा है, राइट? और हो सकता है कि अभी करियर पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकते हैं बिकॉज दे रियली थिंक ऑफ यू। बट उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको पॉसिबिलिटी लगती है इस रिलेशनशिप में, कैपेबिलिटी लगती है, और इसीलिए हो सकता है कि वो लाइक सही डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, राइट? और मतलब उनका जो उनके मन में जो आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं, इट्स लाइक लवर्स, बहुत ज़्यादा उनके मन में आपके लिए इमोशंस है, लव है, और आपके बिना बहुत अकेला महसूस करते हैं, और बहुत ज़्यादा लाइक अनहैप्पी फील करते हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स में भी हो सकता है बहुत टाइम से आप लोगों की बात ना हो रही हो, या जैसे कहते हैं ना, सिंगल रह के वो भी खुश नहीं है, बट देयर आर सम इश्यूज, मे बी जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी या कुछ है, हो सकता है किसी रिलेटिव की वजह से कुछ हुआ हो, या हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई ना मान रहा हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, राइट? और आपको दे सी यू एज द वन, वो चाहते हैं कुछ सॉलिड बिल्ड करना आपके रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं मैरिज, राइट? मैरिज चाहते हैं, यस। बहुत चांसेस हैं पॉसिबली कि आपके जो पार्टनर है वो जल्दी ही आपको कांटेक्ट करें, बट द थिंग इज़ कि वो ना
इस रिलेशनशिप में दे आर जगलिंग, कुछ चीज़ है जिसकी वजह से वो जगल कर रहे हैं। आई डोंट नो, थर्ड पार्टी इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ समथिंग दैट नीड टू बी सॉर्ट आउट, पहले सॉर्ट आउट होना ज़रूरी है। बट डेफिनेटली यस, हो सकता है आपको जल्दी ही वो लाइक आपको उनसे सुनने को मिले, या कोई आप लोगों की बात हो, या आपकी चीज़ें क्लैरिफाई हो, और बैलेंस आए आप लोगों के रिलेशनशिप में, चेंज आए, और आप लोगों की फैमिली, मतलब हो सकता है कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा लाइक बैलेंस लाने की कोशिश करें, राइट। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, और आपके लिए गाइडेंस भी यही है, यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। और आपको जो भी लाइक आपके हो सकता है आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा हो कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, या आप लोग किसी और की बात को ट्रस्ट करके एक दूसरे के साथ लाइक बहस चल रही हो आपकी। सो आपको भी उस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि आपको लोगों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना। अगर आपको अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट है तो वो काफ़ी है। एंड येस, आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आपने कम्युनिकेशन बंद की हो फॉर फ्यू ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है, लाइक देयर इज़ अ साइड स्टोरी। हो सकता है कि आपने ये सिचुएशन लाइक आपने ही खुद डिसीजन लिया हो, और कोई जगल कर रहा है यहाँ पे। मे बी हो सकता है आप जगल कर रहे हैं, मे बी हो सकता है कि आप अपने फैमिली की वजह से या किसी और की वजह से जगल कर रहे हैं। सो यू नीड टू थिंक, यू नीड टू लाइक ब्रिंग क्लैरिटी इन द सिचुएशन। आपको सोचने की ज़रूरत है। देन वी हैव द क्रिएटर, राइट। सो चूज़ वाइसली। आप अपने आप को वी सी यू हैव अ लाइट, यू नीड टू लाइक कनेक्ट विद द सोर्स। आपको सोर्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके पास सी यू हैव लाइक अ लाइट, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। मे बी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, राइट। सो हो सकता है कोई यहाँ पे स्टबन हो रहा है। नाउ कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला कि हो सकता है कि कॉन्टैक्ट आप जगल कर रहे हो, या आप लोगों की बातों में आ रहे हो। ज़रूरी नहीं है वो पर्सन ही हो, या आपने कुछ लाइक ये कम्युनिकेशन ख़त्म किया हो। वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स एज इट सूट्स यू। बट डेफिनेटली आपके जो पर्सन है, मुझे लग रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स सम चेंज हो सकता है। पॉजिटिवली कोई आपको रीच आउट करे, क्योंकि बैलेंस लाना चाहते हैं वो इस सिचुएशन में, आपको रीच आउट करना चाहते हैं विद द टेम्परेंस कार्ड। एंड टेम्परेंस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड विद द लवर्स, राइट। बट चीज़ें क्लैरिफाई करें। और थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं होता कि जैसा मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ही हो, राइट। कोई और भी हो सकता है, फैमिली इशूज़ भी हो सकते हैं, काम भी हो सकता है। सो थिंग्स नीड टू बी सॉर्ट आउट हेयर, राइट। सो बस बट योर पर्सन इज़ हैविंग इमोशंस फॉर यू, राइट। और बहुत टाइम से होल्ड कर रहे हैं, और हो सकता है कि इसी वजह से कोई यहाँ साइलेंट है, या कुछ भी हो सकता है। सो टेक व्हाट रेजोनेट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या जल्दी ही आपको रीच आउट कर सकते हैं। यस, ओके। ओके, मे भी हो सकता है कि आप लोगों में से देखिए विद 3 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि यस, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आपका कांटेक्ट हो सकता है विद दिस पर्सन। हो सकता है कि आप उनको रीच आउट करने की कोशिश करें विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, राइट। आप उनको लाइक आप चाहते हो रिकन्सिलिएशन, मुझे जैसा लग रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। और देयर इज़ लाइक सम सॉर्ट लाइक कोई है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या मे बी हो सकता है कि दिस पर्सन ये छोड़ के चले गए हों आपको, राइट। या कोई somebody was sneaky, किसी ने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया। नाउ दिस पर्सन कोई है जो यहाँ पे रिटर्न लाइक somebody wants to रिटर्न बैक। बहुत ज़्यादा मुझे लाइक वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो मे बी देर आर लाइक थिंग्स, कुछ है यहाँ पे चीज़ें, फैमिली इश्यूज़ हो या कुछ भी हो। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहा है, मायूस फील कर रहा है। और हो सकता है कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आप हो या आपके पर्सन हो, कोई यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है। स्टिल कोई चाहता है इस रिलेशनशिप को वापस,
स्टिल कोई चाहता है न्यू बिगनिंग, राइट। कोई चाहता है इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, और मे बी मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को लाइक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई यहाँ है लाइक अ फायर साइन यू आर डीलिंग विथ, राइट। बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटी अ फायर साइन और वाटर साइन बहुत ज़्यादा, और यस फायर वाटर एयर, राइट। कोई यहाँ पे जजमेंट की वेट कर रहा है। नाउ इज इट यू और योर पर्सन, बट डेफिनेटली कुछ है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप स्पायर कर रहे हैं इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा, एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिकन्सिलिएशन, और हो सकता है कि आप उनको रीच आउट करें और आप लोगों की बात हो, बट येस मुझे स्टिल देयर इज़ समथिंग स्नीकी, थर्ड पार्टी और वॉट एवर कुछ है, कुछ फिर कुछ चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, राइट। यू नीड टू कीप पेशेंस। विद अ पेशेंस कार्ड इट्स लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए हो, या आपने बहुत ज़्यादा, देखिए कोई भी चीज़ है, आपको अगर जल्दबाजी करेंगे तो इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट कोई चीज़ें बदलती नहीं है, राइट। अगर आपकी किसी वजह से बात नहीं हो रही है, डोंट गेट पैनिक, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप अपना लाइक थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स इट्स ऑल अबाउट लाइक आपने किसी चीज़ पे एफर्ट डाले हैं तो आगे चल के इट विल चेंज, इट विल पे रिवॉर्ड, ठीक है, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, बट यू नीड टू रिलीज द पास्ट थिंग्स, पास्ट इश्यूज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, राइट। मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोशिश करे, बट फिर वही मुझे नज़र आ रहा है कि कोई जैसे कोई पास्ट को लेके कोई मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को, कोई फिर से दोबारा से लाइक चीज़ों को याद कर रहा है, कोई स्टबन हो रहा है, राइट। और देन अगेन सो स्लोली एंड स्टडीली, जिसे कहते हैं ना, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, टू टेक योर टाइम। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे ये देखिए पौधा ग्रो होता है, मैच्योर होता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, यस रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं इन द फ्यूचर, बट पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, मेंटली भी आपको क्लियर करना है, राइट, और आपके पार्टनर को भी, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड। पास्ट इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मे बी हो सकता है आप दोनों पुरानी बातों को लेके बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, या बहुत ज़्यादा उनको खींचते हैं। आप में से कोई भी हो सकता है, आप हो या आपके पार्टनर हो, राइट। और मुझे फिर कुछ दिखाई दे रहा है कि आप या आपके पर्सन में से कोई भी मैनिफेस्ट करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, न्यू बिगनिंग चाहता है, वन ऑफ यू, राइट। और जहाँ तक मुझे लग रहा है दिस इज़ यू, राइट। और आप कुछ उनके साथ स्टेबल चाहते हैं, वो चाहते हैं, एंड समबडी इज़ लाइक कोई यहाँ पे अपने आप को गार्ड कर रहा है, कोई यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक आउटकास्ट कर रहा है। हो सकता है कि ये आपके पर्सन हो जो अपने आप को आउटकास्ट कर रहे हैं, और आप ट्राई कर रहे हो रिकन्सिलिएशन के लिए, और आप ज़्यादा लाइक सोच रहे हो। सो यू नीड टू कीप पेशेंस, और अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है, और पुरानी बातों को अपने दिमाग से निकालिए और उनको जाने दीजिए, और लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे चल के आपके लिए चीज़ें सॉर्ट आउट हों, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू कमेंट, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय।